हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके परिवार सक्सेस अकेडमी में। आज हम गुलाम वंश की शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में ही गुलाम वंश की शुरुआत हमने कर दिए थे, है ना, जिसमें आपको बताया गया था कि गुलाम वंश में कुल 11 शासक थे। यानी पिछला वीडियो जो था उसमें गुलाम वंश के 11 शासकों के बारे में बताया गया था। इसमें भी यह बताया गया था कि गुलाम वंश में केवल 3 ही गुलाम रहे, जिसमें इतिहासकार में मतभेद था कि 3 ही गुलाम हैं गुलाम वंश में, 8 तो गुलाम नहीं हैं। इसलिए गुलाम वंश को गुलाम वंश कहना उचित नहीं है, इसे मामलुक वंश कहा जाए। मामलुक का अर्थ होता है बंधनहीन। इसीलिए गुलाम वंश को अब गुलाम वंश भी मानेंगे, दास वंश भी मानेंगे और मामलुक वंश भी मानेंगे हम। तो गुलाम वंश की स्थापना या दास वंश की स्थापना या मामलुक वंश की स्थापना कब होती है? तो 1206 में होती है। इसका शासनकाल कितना से कितना रहा? तो 1206 से 1290 तक रहा, जिसमें कुल 11 शासक के बारे में पढ़ना है। हम प्रत्येक शासक के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। जो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है वही शासक। 11 शासकों में करीब हम 4 से 5 शासकों के बारे में बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको बता दें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, इल्तुतमिश के बारे में बेहतरीन से पढ़ेंगे। इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री आएगी रजिया सुल्तान, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो खां के बारे में पढ़ेंगे, जो टोपी सी करके अपना ज़िंदगी बिताया था। और उसके बाद जो है बलबन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कुल 5 शासक के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको बता दें कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ गुलाम वंश के संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक नहीं है। वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना गया है। कारण यही है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा था, उसके बाद जो है वह जो है न सुल्तान पद की उपाधि धारण किया, न ही अपने नाम के सिक्के चलवाएँ और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़ा या पढ़वाया। खुतबा पढ़ना या कलमा पढ़ना का अर्थ यह होगा कि यह एक मुस्लिम शब्द है, और इसका अर्थ यह हो जाएगा कि आप किसी को दिल से चाहते हैं ना, तो उसके बारे में आप अच्छा ही सोचेंगे, है ना। यही अर्थ होता है खुतबा या कलमा का। एक फिल्म आई थी, एक फिल्म है, अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है खुदा गवाह, ठीक है। उसमें टाइटल सॉन्ग को आप देखेंगे तो उसमें कलमा का शब्द समझ में आएगा। कलमा या खुतबा दोनों एक ही शब्द है, जिसमें अमिताभ बच्चन जो है एक अभियान पे गया होता है, ठीक है। तो उस दौरान अमिताभ बच्चन जिंदा लौटेगा कि नहीं लौटेगा, है ना, इसकी तरफ होती है किसे? श्रीदेवी की हीरोइन होती है, उस अभिनेत्री होती है उस फिल्म की। और इसी याद में वह खुदा गवाह करके मैंने टाइटल सॉन्ग गाया गया था। उसमें कलमा शब्द के बारे में एक बार बताया गया है, देखिएगा ज़रूर, उसमें आपको समझ में आ जाएंगे कलमा का क्या अर्थ होता है। एक लाइन का बात है कि आप जिसे दिल से चाहते हैं तो उसी का ही कलमा पढ़ा या पढ़वाया जाता है, या खुतबा, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़ा ना पढ़वाया, ठीक है, ना ही सिक्के चलवाएं और ना ही सुल्तान पद की उपाधि धारण किया। इसीलिए इसे जो है वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, केवल संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि इल्तुतमिश जो है गद्दी पे बैठने के बाद जो है उसने राजधानी सबसे पहले बदल दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर को बनाया था, इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली लेके चला गया, ठीक है। अपने नाम के सिक्के चलवाए उन्होंने, सुल्तान पद की उपाधि धारण किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसमें देखते हैं क्या है। उसके बाद भी गुलाम वंश के संस्थापक हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश के शासनकाल 1206 से 1290, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसमें 1206 से 1210 तक शासन किए। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म जो है 1150 ईस्वी में होता है, और 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करता है, और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है चौगान पोलो खेलते समय। घोड़ा से गिरकर मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपना राज्याभिषेक करवाता है 24 जून 1206 को गौरी की मृत्यु के बाद। जब गौरी की मृत्यु हो जाती है ना, सीमा प्रांत क्षेत्र में खक्खर जनजाति के द्वारा, ठीक है, तब जाकर के कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 में। और गौरी के बाद ही जो है, गौरी की मृत्यु के बाद ही अपना राज्याभिषेक करता है और राजधानी लाहौर को बनाता है।
ध्यान रहे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब मर गए थे 1210 में, तो इसे लाहौर में ही दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट में पढ़ लेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया है अभी कि ऐबक ने ना तो सुल्तान पद की उपाधि धारण किए, ना ही किसी प्रकार का सिक्का चलाएं, और ना ही अपने नाम का खुतबा या कलमा पढ़वाया। फिर आगे देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, कुरान खान और हातिम कहा गया है। ये तीनों नाम याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। लाख बख्श इसलिए कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाखों में दान दिया करता था, ठीक है, गरीबों को। फिर आगे बात करें कुरान खान, तो इन्हें जो है कुरान बहुत अच्छी तरह से याद था, इसलिए कुरान बोलते हैं। और मुस्लिम में जिसे कुरान पूरी तरह से अगर याद है तो उसे गुरु कहा जाता है, मुस्लिम की भाषा में हातिम, ठीक है ना। यदि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस बुक में आप माहिर हैं, तो आप उस बुक का क्या है, गुरु हैं। आप किसी को पढ़ा सकते हैं उस बुक को, इसीलिए उसे कुरान याद रहने के कारण कुरान खान और उसे हातिम भी कहा गया है। फिर आगे देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु है का नाम क्या है, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु हुए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुए। यह एक सूफी संत थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने गुरु के याद में, है ना, कुतुब मीनार की नींव डाली थी 1206 के बाद, करीब 1208 ईस्वी में शायद डाली थी, गद्दी पर बैठने के 2 साल बाद, ठीक है। कुतुबुद्दीन जो है अपने गुरु, है ना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार की नींव डाली थी, उनके याद में डाली थी कुतुब मीनार की नींव, ठीक है। लेकिन यह पूरा नहीं हो सका और वे 1210 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगला शासक जो युग शासक रहा, अगला इल्तुतमिश युग शासक रहा, है ना, तो इल्तुतमिश जो है कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा करवाता है। तो सवाल पूछेगा आपसे कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार को किसने पूरा किया, तो इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश जब पूरा किया था उस समय मात्र 3 मंजिला था यह। आगे चलकर जो है फिरोज शाह तुगलक वंश के शासक हैं। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश फिर आगे आएंगे, उसमें तुगलक वंश के संस्थापक FST यानी फिरोज शाह तुगलक जो है इसके 4थी और 5वीं मंजिल का निर्माण करता है। यानी अब जो है कुतुब मीनार 5 मंजिला है, ठीक है, यानी 4थी और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था FST फिरोज शाह तुगलक ने। आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कुतुब मीनार के सामने उसका एक भव्य द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन ने। खिलजी वंश के शासक है अलाउद्दीन, इन्होंने कुतुब मीनार का एक भव्य द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, ठीक है। फिर देखिए ऐबक के पूरा कीर्ति के कौन कौन सी है, तो कुतुब मीनार है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है और 2.5 दिन का झोपड़ा है। आपको बता दें कि शासक बनने के बाद, यानी गुलाम वंश का शासक बनने के बाद ही कुतुब मीनार का नींव डाला था, लेकिन इसका तो जीवन काल ज़्यादा दिन तक है नहीं, है ना। लेकिन कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा यह जो है इसके शासक बनने से पहले ही बनाया गया था। गौरी के सेनापति था उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम था, है ना, गौरी का गुलाम था, गौरी का सेनापति था और बाद में गौरी का दामाद भी बना था। इसलिए दिल्ली में जो भी जीते हुए स्थान था गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिए थे। तो कुतुबुद्दीन गुलाम वंश की स्थापना करने से पहले ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवा दिया और 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। 2.5 दिन के झोपड़ा के बारे में हम आपको बता दें कि यह एक 2.5 दिन का झोपड़ा पहले एक संस्कृत विद्यालय था जिसे चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। और इस विद्यालय की दीवार पर हरिकेली नाटक भी लिखा हुआ है जो अभी भी है। कुतुबुद्दीन ऐबक आया और उसे ध्वस्त करके, है ना, मस्जिद में तब्दील कर दिया उस विद्यालय को और इसमें मेला का आयोजन किया गया और यह मेला मात्र 2.5 दिन तक ही चला। इसलिए यह मस्जिद जो है 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। यह अजमेर में है जो राजस्थान राज्य में पड़ता है। आगे आते हैं हम लोग।
यानी कीर्ति कुल 3 को हो जाएंगे। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कौन करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। शासक बनने से पहले ही करवाया था, गौरी के समय, याद रखेंगे, ठीक है। यानी चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के समय का ये सब घटना है। और 2.5 दिन का झोपड़ा भी शासक बनने से पहले ही का घटना है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। आगे देखिए, अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया, है ना, जो कुतुब मीनार का भव्य द्वार था। अब आते हैं ऐबक का सेनापति के बारे में पढ़ते हैं। ऐबक का सेनापति कौन है? तो बख्तियार खिलजी है। ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन है? बख्तियार खिलजी है। और इनके बारे में जान लेते हैं। बख्तियार खिलजी जो है, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय में और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था। सबसे पहले 1193 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया और 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया था। कारण क्या था? तो कारण यही था कि इनको इस बात का जलन था कि जिस क्षेत्र से बख्तियार खिलजी बिलोंग करते थे, वहाँ ज्ञान का जो भंडार था उससे कई गुना बेहतरीन हमारे यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय में थे। और इसी जलन में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आग लगा करके पूरे राख में तब्दील करवा दिया गया था या कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था 1193 में, याद रखेंगे यह डेट। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था 1199 में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया है वह पाल शासक धर्मपाल किए हैं, जो 9वीं सदी की शुरुआत में या 8वीं सदी के अंत में हुआ है। याद रखेंगे, 8वीं सदी का अंत या 9वीं सदी की शुरुआत, या 8वीं शताब्दी बोल देंगे तो भी मेरा सही है, ठीक है। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताएं आपको, धर्मपाल ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो यह गुप्त शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। यह जो स्थापना हुआ था विक्रमशिला विश्वविद्यालय से 300 वर्ष पहले, यानी लगभग 5वीं सदी में यह इसका निर्माण हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय के। ये डाटा याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय से। और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था कौन? बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करवाया था, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन है? सेनापति है। 1193 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय और 1199 में जो है नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगवा दिया था। बिहार शरीफ शहर की स्थापना किसने की? तो बख्तियार खिलजी ने की। यह सवाल पूछा जाता है। फिर आगे देखिए, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो जाती है, ठीक है। अब इसकी मृत्यु हो गई। अगर इसकी मृत्यु नहीं होती ना तो ये भी बहुत कुछ करते हैं, बहुत और अच्छे चीज़ का स्थापना करते हैं, ठीक है। और राज्य के जनता के प्रति यह बहुत ही बेहतरीन शासक रहे, है ना। और लाखों में दान दिया करता था। तो सोचिए कितने अच्छे स्वभाव के रहे होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आगे देखिए, अगला उत्तराधिकारी जो है ऐबक का पुत्र आराम शाह हुए। आराम शाह यह अयोग्य था, आराम शाह अयोग्य था। इल्तुतमिश की बात करें, जैसे हमने आपको बताया इससे पहले कि 3 गुलाम रहे इसमें। गौरी का गुलाम, पहला गुलाम तो गुलाम वंश में पहला गुलाम हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गौरी का गुलाम था। दूसरा गुलाम जो हो जाएंगे वह इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और तीसरा गुलाम हो जाएंगे बलबन, जो इल्तुतमिश का गुलाम था। 3 गुलाम के मतलब हुआ कि गुलाम वंश में 3 खानदान आ गए, है ना। और तीनों खानदान को हम बारी बारी से जब पढ़ेंगे तो उसका एक वंश का नाम दे दिया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो खानदान होगा वह कुतुबी वंश के अंतर्गत आएगा। और इल्तुतमिश वंश का जो खानदान आएंगे उसमें शमसी वंश के अंतर्गत पढ़ेंगे उसको। और बलबन वंश का गयासुद्दीन बलबन का जो खानदान आएगा वह बलबनी वंश के अंतर्गत पढ़ेंगे। और यह तीनों जो है ना, गुलाम वंश के अंतर्गत आते हैं। हमने आप अगला उत्तराधिकारी ऐबक का पुत्र आराम शाह हुआ। यह एक अयोग्य था, है ना। ऐबक का गुलाम एवं दामाद इल्तुतमिश रहा। ऐबक का गुलाम कौन था और दामाद कौन था? इल्तुतमिश था। दामाद भी था, यानी आराम शाह का जीजाजी हुई है ना, आराम शाह साला हुए। और इल्तुतमिश जो है यह अयोग्य था, इसलिए 8 माह बाद जो है आराम शाह की हत्या कर देता है इल्तुतमिश और गद्दी पे बैठ जाता है। कौन? इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश जो है आराम शाह की 8 माह बाद यानी 8 माह तक ही शासन किया है आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश आ गया है। ठीक है, यह पूरी कहानी कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह की रही। कुछ नोट में है, नोट में देख लीजिए क्या है। नोट में बताया गया, देखिए ऐबक का जन्म 1150 में हुआ है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई। शासक बना था 1206 में, याद रखेंगे, जो 1206 से 1210 यानी 4 साल शासन किए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, एक तुर्क जनजाति का था जिसे बचपन में निसापुर के एक काजी ने दास के रूप में खरीदा था, याद रखेंगे। निसापुर का एक काजी था, उन्होंने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था दास के रूप में, और आगे चलकर गौरी का दास एवं गुलाम बना, फिर दामाद बना। ध्यान से देखिए, दामाद बना, और दामाद बनने से नज़दीकी आ जाता है रिलेशन में। उस तरह से मोह माया में पड़ने के बाद जो है ना, उसको सत्या कायम करने पर क्या हो गया, आसान रास्ता हो गया। ठीक है, आगे चलकर गौरी का दास गुलाम, फिर दामाद बना और भारत पर सत्ता कायम की। इधर जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था 9वीं शताब्दी में, 9वीं सदी की शुरुआत में या 8वीं सदी के अंत में। ठीक है, या 8वीं शताब्दी बोल सकते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है, यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की है। ठीक है, यह 5वीं सदी यानी इससे 3 साल पहले हुआ है। एक बात आपको हम बता दें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई होती थी पहले, तो वह था बौद्ध धर्म के बजरियान शाखा की पढ़ाई होती थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। देखिए याद रखेंगे, बजरियान शाखा की पढ़ाई होती है बौद्ध धर्म के विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के महायान शाखा की पढ़ाई होती है। हीनयान शाखा जो है बौद्ध धर्म के, जो हीनयान, देखिए बौद्ध धर्म में शुरुआती में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, महायान शाखा और हीनयान शाखा, और आगे चल करके बहुत सारे शाखाएं परिवर्तित हो गए, जिसमें एक बर्जियान शाखा भी आता है। तो बौद्ध धर्म का महायान शाखा में की पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय में होती थी, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के बजरियान शाखा की पढ़ाई होती थी, है ना। और हीनयान शाखा की बात करेंगे, वह विदेशों में, चीन में जो है बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा की पढ़ाई होती है, और उसी को मान्यता देते हैं। दोनों में अंतर यही है कि महायान शाखा भगवान बुद्ध को भगवान मानता है। ध्यान सुनना, महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म जब 2 भाग में बटा, महायान शाखा और हीनयान शाखा, तो महायान शाखा के जो व्यक्ति है बौद्ध धर्म को भगवान मानते हैं, जबकि हीनयान शाखा के जो व्यक्ति है वह भगवान बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। बस इसी बात का अंतर है। आज हमने गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बारे में पढ़ा। आराम शाह में तो कुछ है नहीं, वो शासक बना और 8 माह बाद मर गया। अगले क्लास में हम स्पेशली इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। वो